लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे टीम मेंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम शहनाज तबस्सुम है। मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हूँ। हम आज यहाँ एक खास मौके के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने 2014 में एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई थी जिसका नाम है ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, एक सेक्युलर पार्टी है। हमारा पार्टी बनाने का मकसद एक सेक्युलर बैनर पर हर एक तबके को जोड़े रखना, खास करके हिंदू और मुसलमान को। हिंदू और मुसलमान को एक करके जमहूरियत की इज्जत को बरकरार रखना हमारे पार्टी का अहम मकसद है। 2014 के बाद मैंने 2019 और 2024 के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब जो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है वो आप लोग सब जानते हैं। हमारे भाईचारा है उसे मिटाया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाया जा रहा है। इंसानियत खत्म हो गई है, इंसाफ खत्म हो गया है। संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, खास करके मुसलमान को। इसी नफरत को मिटाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज मैं ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी की शुरुआत फिर से कर रही हूँ। ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और नेशनल पार्टी है। इसके बैनर पर हम सारे देश में मूवमेंट करेंगे। जहां कहीं भी कमजोर तबके पर जुल्म किया जाएगा, कमजोर की आवाज को दबाया जाएगा, मैं वहां पर ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी के बैनर पर पहुंचूंगी और उस कमजोर तबके को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं यहाँ किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आई हूँ, किसी जाति मफाद से नहीं आई हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आई हूँ। मैं अमीर और गरीब उनके बीच के फासले को मिटाने आई हूँ। मेरा साथ दीजिए, मेरे खानों को मजबूत कीजिए। आप लोग हमारे पार्टी में शामिल हुए। मैं औरतों और नौजवानों को हमारे पार्टी में शामिल होकर उन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आवाज देती हूँ। मेरी पार्टी ऑफिस यहीं बशीरबाग पर है। मेरी टीम और मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल रहूंगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 25/7 अवेलेबल रहकर जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों पर आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। 90% मेरे हिंदू भाई फसाद नहीं चाहते, 90% मेरे मुसलमान भाई फसाद नहीं चाहते, कोई भी मजहब का भाई मेरा फसाद नहीं चाहता। लेकिन कुछ शरपसंद लोग अपने सत्ता के खातिर वोट पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? जो ख्वाब मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने देखा था, वो ख्वाब चूर हो रहा है। ये सरकार जब से 2014 से आई है, उन्होंने मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर गलत तरीके से बदनाम करने का मंसूबा बनाया है और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हैं। ये कैसे मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हो सकते हैं, जबकि जो नमाज पढ़ता है उस पर पुलिस की मारपीट करवाते हैं, जो आवाज उठाता है उनके आवाज को दबाया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। कभी गाय के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है। और तो और उस समय के राजाओं को बदनाम किया जाता है कि उन्होंने मंदिरों को तुड़वाया है। ये अपने फेक आर्टिकल द्वारा सिर्फ ये बात बताते हैं कि उन